हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 14 और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देन हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। तो गॉसेस लॉ से के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने ब्लू टिक कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट है वी विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस आइदर स्फीयर और सिलेंड्रिकल। आप जिस ऑब्जेक्ट का या जिस थिंग्स का, सपोज कर लो आप वायर का फाइंड कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लो आप प्लेन शीट का फाइंड कर लो, सपोज कर लो आप स्फीयर का फाइंड कर लो, देन उसके चारों तरफ आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। यही लिखा हुआ यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और वो आपका गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग जो सिचुएशन रहेगा वो आप पे डिपेंड करेगा। आप वहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हो या स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपके पास जैसा रहेगा वैसा आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है एंड सेम मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम है, देन वो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं गॉसेस लॉ। देन अप्लाई, लास्ट में लिखा देन अप्लाई गॉसेस लॉ, तो आप लोग गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का आप फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करो वो सिमेट्रिक अबाउट चार्ज होना चाहिए, जो लास्ट पॉइंट में मैंने बता चुका था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड यूनिफॉर्म CD चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर रहेगा, इन्फिनेटली लॉन्ग, उसका लेंथ क्या है आपको पता नहीं, इन्फिनिटी है, देन उसके थ्रू आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। और गिवन क्या रहेगा, गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD, जो पहले मैं बता चुका हूँ लैम्डा होता है, और लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। अगर सपोज कर लो आपके पास 1 मीटर लेंथ रड है, देन चार्ज क्या होगा आपका, चार्ज क्या हो जाएगा 1 × लैम्डा QL, इधर मल्टीप्लाई किया। अगर 1 मीटर रहा, अगर आपके पास 2 मीटर चार्ज रहा तो क्या हो जाएगा 2 × लैम्डा। अगर आपके पास L मीटर रड रहा, देन चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू लैम्डा × L। क्लियर। ये दिया हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, मैंने पहले ही से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज किसी वायर पे रहेगा तो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब वो क्या रहेगा, आउटवार्ड रहेगा, रेडियली आउटवार्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम एवरी प्लेस एंड एवरी पॉइंट इस जगह पे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन जो पॉइंट कहा है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, स्फीयर पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो स्फीयर क्यों हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये मैंने क्लोज्ड कर दिया, ये क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर, डायग्राम क्लियर। और इसका लेंथ, ये जो लेंथ है L सपोज कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पॉइंट इस छोर से इस छोर तक का लेंथ L है। रेडियस भी सपोज कर लो, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक
आर है। क्लियर दिख रहा है? तो इधर भी रेडियस आर होगा, इधर भी रेडियस आर होगा, हर जगह रेडियस आर होगा। देन आप कह सकते हो ये जो हमारा स्ट्रेट लॉन्ग वायर है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, सिलेंडर जो रखे हैं सिमेट्रिक अबाउट चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फाई टी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस रड क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया और यहाँ पे हम रिंग लगा देंगे। ये रिंग क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ आप इतने एरिया, ये जो सरफेस एरिया का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। ओके, आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और एक ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को लेके हम अब इक्वेट करेंगे। ओके, यहाँ का तो क्लियर दिख रहा है, क्यू इनक्लोज्ड। यहाँ का क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, रड का लेंथ, ये रड का लेंथ देखो कहाँ से कहाँ तक, हमें इतना ही का मेज़र करना है। ये इस पॉइंट सिलेंडर का इस छोर से लेके इस छोर तक का लेंथ रड का क्या होगा, एल होगा। देन चार्ज क्या होगा, इनक्लोज चार्ज क्या हो सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, चार्ज हमें पता नहीं, लैम्डा पता है, लेंथ यहाँ पे पता है, लेंथ क्या है, एल डिनोट किया है, तो ये एल हम ले लेते हैं, ये वाली एल ले लेते हैं। देन चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्यू इनसाइड इनक्लोज की जगह पे क्या लिखोगे, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई वेक्टर ए। क्लियर? या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब आपको इंटीग्रेट करना है इस सरफेस का इंटीग्रेशन, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, वो 1 फेस 2 फेस 3 फेस, 3 फेस ले लेते हैं, 3 फेस। देन 3 डिफरेंट सरफेस लेते हैं और तीनों को हम ऐड कर देंगे तो फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो आप इसे मान लो सरफेस 1, ये वाली सरफेस 1, ये वाला सरफेस 2, ये वाला सरफेस 3। क्लियर? इसे थोड़ा सा एलोबोरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई दिस वन एरिया के लिए, 1 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी ए लिख रहे हैं कॉस थीटा, प्लस सरफेस 2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा, सरफेस 3 के लिए सेम लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सेम है, एरिया डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो इसे अब यहाँ पे पुट करेंगे। मैंने मान लिया, अभी वह सबका सेम मान लिया है। अब देखो एंगल यहाँ का आपको पुट करना है, ये थीटा एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। और आपको पता है एरिया वेक्टर के बारे में लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर स्मॉल एरिया यहाँ पे कट करें तो इस पे परपेंडिकुलर होगा डी ए, वही मैंने डी ए लिया है। ठीक, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का बिटवीन क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, देन 0 डिग्री होगा। यहाँ पे लैम्डा एल, यहाँ से ई हटाते हैं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इंटू कॉस जीरो। क्लियर? यहाँ तक स्मॉल एरिया हम ले रहे हैं, यहाँ पे कट किया स्मॉल एरिया, यहाँ पे भी स्मॉल एरिया कट करेंगे डी ए। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एरिया कट करेंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहाँ पे भी कट करेंगे स्मॉल एरिया, जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सरफेस, इसे मान लो आप सरफेस 1, इसे 2, इसे 3। ओके, और क्लियर होगा आपका। सरफेस 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है,
देखो तो सरफेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री। थर्ड सरफेस में हम मेज़र करते हैं, थर्ड सरफेस को आप कंसीडर करोगे ये वाले थर्ड सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, दोनों ख़त्म हो गया, दोनों रिमूव हो गया। लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम ओनली यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, ये आपका जीरो टर्म हो गया, ये भी जीरो टर्म हो गया, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो ख़त्म, ये दोनों का कहानी ही ख़त्म। यहाँ पे बचा इकलौता ये कर्व सरफेस बच गया, ओनली कर्व सरफेस। देन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। देन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस, परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस, बट यहाँ पे क्या है एलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग है, तो यहाँ पे तो पहले ही नहीं निकलने वाला है। क्लियर। अब क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल है। देन ई को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा हमारा क्या ओनली डी ए, ओनली डी ए कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस जो अब हमारा बचा है सिलेंडर का, वहाँ पे आपने स्मॉल एरिया कट किया है। अब एवरी पॉइंट पे हर जगह छोटा छोटा डी ए कट करोगे और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी का क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम है। एरिया वेक्टर अब बचा आपके पास क्या ओनली एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का इंटीग्रेट करना, छोटे छोटे एरिया वेक्टर को सरफेस का क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है। जब छोटे छोटे एरिया वेक्टर को छोटे छोटे डी ए कट करोगे और इसे ऐड करोगे इंटीग्रेशन के थ्रू, तो क्या होगा, क्या निकलेगा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देन क्या होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 इंटू पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर, कितना दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर r, तो हम यहाँ पे r लिखेंगे। ये लेंथ कितना दिया हुआ l, देन हम यहाँ पे l लिखेंगे। हो गया, आपका कहानी ख़त्म हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। देन E इक्वल टू, अब जो कैंसिल होने वाला है उसे कैंसिल कर दो। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई आर एल। कैंसिल क्या होने वाला आपका ओनली एल। देन ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका यहाँ से लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया गॉसेस लॉ के हेल्प से। अब इसका यूज़ काफ़ी होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बता देते हैं, एग्ज़ाम में आने वाला है। लेमडा आपका कांस्टेंट टर्म, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म, पाई कांस्टेंट टर्म, आर लेकिन आपका वेरिएबल हो सकता है, आर आपका वेरिएबल हो सकता है। आप कभी गॉसियन सरफेस थोड़ा बढ़ा दो, आर बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर जाएगा। देन आप गॉसियन सरफेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो E इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, आर इंक्रीज़ करोगे तो आपका क्या होगा, ये क्या होगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। जैसे आर को बढ़ाओगे आपका ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ये डिक्रीज़ करोगे तो ई इंक्रीज़ कर जाएगा, वाइस वर्सा। ग्राफ इसका कैसा होगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर रहे हैं। ये सपोज कर लो एक्स एक्सिस पे आर है और वाई एक्सिस पे आपका ई है, देन इसका ग्राफ इस तरह होगा। ओके, आर इंक्रीज़ करो तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये जैसे करोगे तो आपका ई क्या होगा, कम करोगे तो ई आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसे पॉज करके लिख लें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके।
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हमारा पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जो छोटा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁵ न्यूटन कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करने को कहा गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ E = 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो छिपा हुआ जो हिंट्स है, हम उसे बाहर लाएंगे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इन्फिनाइटली वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह गिवन है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे R मान लो, और ये कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या होगा 0.04 मीटर। इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं 9 × 10⁵। देन फाइंड LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। अब ये डायग्राम देखो, डायग्राम देखने से आपको फील आ रहा है, फील आ गया होगा। आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे चारों तरफ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। आपने पहले ही से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। क्या वैल्यू होता है E का E का वैल्यू क्या होता है λ/2πε0r। क्लियर, हमें फाइंड क्या करना है लेमडा। देन लेमडा इक्वल टू E × 2πε0 r। सबका वैल्यू पुट करो, यहाँ पे दिखा रहे हैं। E का वैल्यू 9 × 10⁵ इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 हम यहाँ पे रख देंगे 3.14। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, तो यहाँ पे लिख देंगे 8.85 10⁻⁻12। आर का वैल्यू 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। क्लियर, अब इसे मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, फार्मूला में पुट करके फाइंड कर लिया, बट जब एग्ज़ाम में आएगा तो वो होल सिलेबस के साथ रहेगा, तो उस वक्त कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेटर होगा जो क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ, जो वैल्यू दिया पहले उसे लिखो, क्या कह रहा है उसे ड्रॉ कर लो डायग्राम में। डायग्राम जैसे ही ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में आ जाएगा, अच्छे ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्लियर, तो इस तरह बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया है सिलेंड्रिकल वायर कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, एंड इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चार्ज E और मास m है, रिवॉल्व्स इट इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पीड फाइंड करना है। क्लियर, अब जो क्वेश्चन में हिंट्स दिया वो तो पहले आप लिखो सामने, क्या क्या दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है LCD, शॉर्टकट में लिख रहे हैं LCD। ओके, चार्ज जो है उसका जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन E एंड मास m है, ये दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब डायग्राम देखो क्या क्या बनेगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। सिलेंड्रिकल वायर कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ सिलेंड्रिकल वायर। ये रहा सिलेंड्रिकल वायर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दो, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इट इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ बना के इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये E, और पाथ कैसा बना रहा है, सर्कुलर पाथ। क्लियर यहाँ तक, और रेडियस सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस R, इसे लेट LET लेट आपने सपोज कर लिया। ओके, जो दिया हुआ आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपके ब्रेन में आ गया होगा, क्या आ गया होगा, गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्रिएट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ओके, तो इस स्पेस का ये यहाँ पे गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एट R
दिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो तो क्या निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? E इजकल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही वैल्यू है। ओके, आपके पास एक वैल्यू ये है। अब यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन देखो मूव कैसे कर रहा है, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कोई भी थिंग्स मूव करता है या पार्टिकल मूव करता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देन सेंट्रीपिटल फोर्स इजकल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन mv स्क्वायर बाय r। ये r क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स CF, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, किसके वजह से हो रहा है वो तो जान लो। अब क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इट इन सर्कुलर पाथ अंडर द, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओहो, इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये मूव कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये गोल गोल चक्कर काट रहा है। देन अब एक फार्मूला और लाओ यहाँ पे, अगर कोई भी चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखोगे तो क्या होगा? लास्ट लेक्चर याद करो, लेक्चर नंबर 5 में जैसे ही आप एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज। याद करो तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, याद है, फोर्स ऑन चार्ज। चार्ज हमारा क्या यहाँ पे लिख देते चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, E इक्वल टू F बाई E। क्लियर? देन F इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे F इक्वल टू E इंटू E, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 F का वैल्यू, ये F का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया पहले ही, क्या होता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो पुट कर दो इलेक्ट्रॉन इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसे कैंसिल कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? r आपका कैंसिल हो गया, ऐसे भी आप तो r सपोज किए थे, कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। देन और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो v का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू e लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। क्लियर? इस स्क्वायर को हटाओ, क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, डायग्राम समझना था, अंडर द इन्फ्लुएंस ये टर्म को समझना था। टर्म जैसे ही समझ गए बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसे पॉज करके समझ के अच्छे से लिखो। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें प्लेट शीट चार्ज के थ्रू, और ये हमारा प्लेट शीट चार्ज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये इन्फिनाइट साइज़ का है, स्पेस तो मेरे पास कम है, देन मैंने छोटा ड्रॉ किया है और ये क्या है? इन्फिनाइट साइज़ का। ओके, और गिवन क्या रहेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इसे लिखते हैं हम Q बाई A। सपोज करो आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का कोई सीट है, देन उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का है तो Q इक्वल टू, अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा तो सिग्मा इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर का सीट है, देन चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2, ये डेंसिटी आपको गिवन रहेगा। 3 मीटर स्क्वायर का रहेगा तो सिग्मा इंटू 3। ओके, क्लियर? अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट चार्ज पे। तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे?
पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट शीट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। हम ब्लैक से शो कर रहे हैं, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और कैसा सरफेस, तो सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो कैसे करेंगे दिखा रहे हैं अभी हम। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ये स्पेस है, यहाँ पे क्लोज कर दिया इस स्पेस को। ओके, क्लोज है ये स्पेस। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, ये x है। ओके, सेम डिस्टेंस पे इधर भी हम बनाएंगे। यहाँ से ऐसे जाएगा, ये लाइन जाएगा, ये इस तरह बनेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x रहेगा। क्लियर, इधर से क्लोज है, इधर से भी क्लोज है, यहाँ पे भी इसी तरह बना देते हैं ताकि आप लोग को आसानी होगा। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। क्लियर, ये आपका कर्व सरफेस है, ये आपका डिस्क की तरह है, ये भी डिस्क है। अब देखो, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड हो गया। ये देखो, ये प्लेन शीट के अंदर चार्ज है, इतनी की बात करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चार्ज इनसाइड है। ओके, सिमेट्रिक भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है गॉसियन सरफेस, ये भी आपका गॉसियन सरफेस है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। अब अप्लाई कर सकते हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो गॉसेस लॉ। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। हम स्मॉल एरिया ले लेते हैं, इंटीग्रेट जब करना ही है तो स्मॉल एरिया कर लेते हैं, स्मॉल एरिया का इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल निकल जाएगा, इनटू कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। Q इनक्लोज को अभी यहीं पे रहने देते, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। फाई टी इजकल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब बोलोगे सर ये क्या है, अरे ये सेम थिंग्स है। इस फाई का वैल्यू क्या होता है, E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों लिया, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ। फर्स्ट सरफेस इसे सपोज कर लो या इसे सपोज कर लो, ये आपका फर्स्ट सरफेस है, एरिया वेक्टर डी ए सपोज कर लो, फर्स्ट फेस है। इस सेकेंड फेस का ये आपका सेकेंड चेहरा है, सेकेंड फेस है, एरिया वेक्टर डी ए यहाँ का भी सपोज कर लो, स्मॉल एरिया आपने कट किया। थर्ड क्या हो सकता है आपका, ये थर्ड फेस है, एरिया वेक्टर डी ए, यहाँ पे आपने यहाँ पे भी कट किया स्मॉल एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी कट किया स्मॉल एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी कट किया स्मॉल एरिया वेक्टर। देन फेस 1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फेस 2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फेस 3 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीनों को ऐड कर देंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू पता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए कॉस थीटा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाई 1 क्या होगा हमारा, स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा हम। ओके, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, दिख रहा है, टोटल फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ फेस 1 E इंटू डी ए कॉस थीटा, फेस 2 का E इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस E इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, फेस 1, फेस 2, फेस 3। अब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। फेस 1 में थीटा का वैल्यू का, फेस 1 कहाँ खोजो, यहाँ पे फेस 1। थीटा किस चीज़ की वैल्यू है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ये है, एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस। देन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हाँ, फाई टी इजकल टू E डी ए
कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस, अब बताओ सेकेंड फेज कहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम 0 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड फेज देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में, दोनों लेफ्ट में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0। क्लियर। अब हम फाई टी लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, फाई टी इक्वल टू कॉस 90 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा ये टर्म और ये टर्म, तो ई डी ए प्लस ई डी ए। क्लियर। जो आपके पास फिर से वही कहानी, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लो, रह गया क्या आपके पास, ओनली डी ए रह गया। ये एरिया फेज 2 का है, फेज 2 का एरिया सपोज कर लो लेट ए, इसका एरिया सपोज कर लो ए। क्लियर। सेम होगा, सेम एरिया ये भी होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, लेट ए, दोनों का एरिया ए मान लिया। देन अब स्मॉल डी ए को का इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया निकलेगा, टोटल एरिया आपने ए सपोज किया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाई टी इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, दोनों सेम थिंग्स है। देन यहाँ पे हमारा होगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। यहाँ तक हो गया तो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाओ। ओके। देन इस इक्वेशन की बात करते हैं, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज आपको निकालना है, कैसे निकालोगे क्यू इनक्लोज, एरिया चार क्या होता है, मैंने कहीं पे लिखा है था, हाँ सिग्मा गिवन है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ से 1 अभी मिटा रहे हैं, यहीं पे हम वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट, चार्ज इनटू, अब एरिया लिखोगे, कौन सा एरिया लेना है, टोटल एरिया लेना है क्या, टोटल एरिया लोगे, नेवर, टोटल एरिया नहीं लेंगे, जितने एरिया में चार्ज इनक्लोज है, रिसाइड कर रहा है, वही एरिया को हमें लेना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब एरिया कौन सा लोगे, तो ये हमारा प्लेन सीट एरिया है, ये एरिया को इधर कट करते 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 ले जाओ, देखो तो कुछ दिख रहा है, अब यही तो एरिया है, यही तो एरिया है, ये वाली एरिया ब्लू से दिखा रहे हैं, ये एरिया, इसी एरिया पे आपका चार्ज जो इनक्लोज है उसे ही लेना है। तो ये एरिया आपने क्या सपोज किया है, ए, ये वाली एरिया ए, तो देन यहाँ का भी एरिया ए, यहाँ का भी एरिया है, ये तो खुद प्लेन सीट है, प्लेन सीट है, वहाँ से सिलेंडर गया हुआ है और कट किया बीच में, देन एरिया जो यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, इक्विवेलेंट होगा, और चार्ज हम उतना ही लेंगे जितना का नीड है, जितना गॉसियन सरफेस में इनक्लोज है। चार्ज हम कौन सा लेते हैं, इनक्लोज चार्ज को लेते हैं। अब ये वाली चार्ज को तो नहीं लेंगे, इधर वाली चार्ज को तो नहीं लेंगे, ओनली इस चार्ज को लेंगे जो स्फीयर के अंदर है। ओके, दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपका डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम को और डार्क कर देते हैं, ये डायग्राम को और डार्क कर दिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसे ही तो लेना है, तो गॉसियन सरफेस की चार्ज ओनली ये वाली पोर्शन है, और इसका एरिया क्या है, ए। देन हम चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा गिवन है और एरिया आपने लेट ए किया हुआ है, ए किया है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इक्वेट करते हैं इसके इक्वल, ठीक। देन हम यहाँ पे लिखेंगे Q इनक्लोज्ड इक्वल बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। Q इनक्लोज का वैल्यू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया लिख देंगे, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। जो कैंसिल होने वाला टर्म उसे कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल होगा, एरिया। ऐसे भी तो आपने लेट किया था, एरिया को कैंसिल हो गया ना, आपको R सपोज करना पड़ा ना, आपको 2 पाई यहाँ का एरिया लेना पड़ा, आपने ए से डिनोट किया, वो क्या हुआ, कैंसिल बच गया। अब जो लेफ्ट बचा, लेफ्ट जो है उसे आप यहाँ पे लिखोगे
क्या हो जाएगा, अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक ब्यूटीफुल रिलेशन या कह सकते हो आंसर या कह सकते हो रिजल्ट तैयार हो गया। इसी तरह आपको फाइंड करना है। क्लियर, काफ़ी आसान था। अब इस पे बेस्ड हम एक छोटा सा केस या क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 प्लेन शीट चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड नेगेटिव सिग्मा आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, दो प्लेन शीट चार्ज दिया हुआ, दोनों पैरेलल रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का ड्रॉ करो। क्या होगा, इस चार्ज को 1 सपोज कर लो, इसे 2 सपोज कर लो। पॉइंट सी पे प्लेन शीट चार्ज 1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, ये जाएगा, तो हम इसे E1 लिख रहे हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना। 2 के थ्रू किधर जाएगा, सॉरी, एक पे निगेटिव चार्ज होगा, इसे आप निगेटिव करो एक, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। देन प्लेन शीट चार्ज 2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, तो हम इसे ऐसे करेंगे E2। पॉइंट ए पे आओ, पॉइंट चार्ज 2 के थ्रू रेडियली इनवर्ड, 1 के थ्रू रेडियली आउटवर्ड, इसे हम E2, इसे हम E1। बी पे आते हैं, बी पे यहाँ पे लिख रहे हैं बी, ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं बी पॉइंट पे आप प्लेन शीट चार्ज 1 के थ्रू क्या होगा, आउटवर्ड, इधर आएगा E1। प्लेन शीट चार्ज 2 के थ्रू ये भी क्या जाएगा, इधर ही आ जाएगा E2। क्लियर, आपने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज, क्या वैल्यू आता है, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन ई का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, ई इक्वल टू, क्योंकि ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब देखो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इस पे भी है, सिग्मा इस पे भी है, तो जो E1 का वैल्यू होगा वही E2 का वैल्यू होगा। यहाँ पे हम लिख देते E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों हुआ, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, सिग्मा भी दिया हुआ है, इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे प्लस सिग्मा है, तो इस पे माइनस सिग्मा है। ओनली वी टेक मैग्नीट्यूड, देन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देन E1 इक्वल टू E2। क्लियर, अब देखो वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी। अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का वैल्यू भी तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सी इक्वल टू 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी E1 और E2 के थ्रू दोनों ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, E1 E2 का वैल्यू एक साथ रखोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आप लोग पॉज करके इसे लिख ले, और आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।